हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हीरोज डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रिमार्केबल अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में जिससे प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को बना सकते हैं उज्जवल। साथ ही आप भी बन सकते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की सहायता से हीरो। मेरा नाम निखिल यादव है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक हरियाणा के रेवाड़ी के गांव खरखड़ा, छोटा सा गांव खरखड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ। सानी दापा मगरे सा 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 सानी दापा मगरे। वेल, अभी जो आपने सरगम सुनी और जिनको आपने वीडियो में देखा, उनका नाम जैसे कि आप जान ही गए हैं, निखिल यादव है। सीधे सीधे नहीं, इन्होंने उल्टे क्रम में सरगम सुनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो आइए अपने इस रिकॉर्ड होल्डर के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। निखिल यादव 20 साल के हैं और हरियाणा के रेवाड़ी में रहते हैं, लेकिन उन्होंने महज 18 साल की उम्र में 1 मिनट में सबसे ज्यादा बार भारतीय संगीत के सुरों को उल्टे क्रम में सुनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। निखिल को बचपन से ही संगीत में रुचि रही है, जैसा कि आप फोटोज के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे। निखिल के माता पिता ने भी उनका काफी साथ दिया उन्हें लगातार आगे बढ़ने में। इसी के साथ ही वीडियो में निखिल का गांव भी दिख रहा है जहां निखिल बड़े हुए। तो चलिए आगे की जानकारी खुद निखिल से लेते हैं। ये म्यूजिक का शौक कैसे लगा आपको? ये जर्नी शुरू होती है बचपन से। ओके। म्यूजिक की तब मैं अप्रोक्स 7-8 साल का तब मैं हुआ और आई 5th और 6th स्टैंडर्ड। तब मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आते थे और हजारों विचार आते थे, लेकिन एक कोशिश थी कि उन सवालों का मैं जवाब ढूंढ पाऊं। ठीक है। उन सवालों का मैं जवाब, म्यूजिक मेरे को एक ऐसा रास्ता मिला और म्यूजिक मेरे को एक ऐसी वे मिली जिससे मेरे को उन सवालों का जवाब मिल जाता था। एंड आई एम फुल ऑफ एन एनर्जी, और ताकि मैं उन अंदर से मेरे को एक म्यूजिक से सेटिस्फेक्शन मिलती थी। तो मेरे को बचपन से ही म्यूजिक से लगाव हुआ। ये कहानी मेरे घर से ही शुरू होती है कि मेरी जो माँ जी, दादी जी जो थी, वो मेरे को बचपन में ही बांसुरी जो होती है वो ला के देती थी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मुझे ला के देती थी। तो मुझे वहां से इन चीजों का शौक पड़ा और घर में जैसे थोड़ा जो म्यूजिक का माहौल था और पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया, तो उन चीजों का मेरे पे बचपन से ही उन चीजों का मेरे पे फर्क पड़ा और वही चीजें मुझे यहाँ तक लेके आई। इसके अलावा कोई और फ्यूचर प्लान है आपका? कोई और रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं? या अभी मैं सोच रहा था कि मैंने सुना है कि जिसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज हो जाता है तो उसके बाद हम एशिया में अप्लाई कर सकते हैं, एशिया बुक ऑफ में। सही सुना है आपने। तो मैं सोच रहा था कि मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए जाऊं, ओके। बट नॉट डिसाइडेड द मींस व्हाट इज द टाइटल फॉर दैट, और मैं किस फील्ड में जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई करूं। बट सून आई विल अप्लाई एंड आई विल गो फॉर दैट। दिस पोएम इज बेस्ड अपॉन माय जर्नी। ओके। तब मैं बचपन में था, तब मैं क्या सोचता था, और अब टिल नाउ व्हाट आर द चेंजेस दैट अपीयर इन माय लाइफ। तो ये इसी के ऊपर है। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से, फिर भी खेलने जाना था। बारिश में कागज की नाव थी और हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा बचपन का जमाना। शुक्रिया निखिल, हमारे दर्शकों से ये जानकारी साझा करने के लिए। हमें उम्मीद है कि काफी लोग आपकी लाइफ जर्नी से प्रेरित होंगे और आपके द्वारा बताई गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। निखिल संगीत में तो आगे हैं ही, लेकिन जहां पढ़ाई की बात आती है तो वो वहां भी पीछे नहीं रहे हैं। निखिल ने सीबीएसई बोर्ड की मेडिकल परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करके अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया। निखिल को रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कई बड़े बड़े अखबारों ने प्रोत्साहित किया। निखिल फिलहाल एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर,
चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हीरोज एक ऐसा प्रयास है जो आपके सामने लाते हैं कुछ ऐसे प्रेरणादायक लोग जिन्होंने हटकर नया कीर्तिमान बनाया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हीरो में निखिल की तरह आप भी अपनी जर्नी आईबीआर के साथ शुरू कर सकते हैं और घर घर पहुंच सकते हैं। निखिल ने जिस तरह कला के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई, वैसे ही आप भी किसी भी क्षेत्र में अपने हुनर को दिखा सकते हैं और अपने हुनर को दिखाकर आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। India Book of Record Heroes team is here to enthrall you all with the spectacular, successful journey of our young India Book of Record hero, Victoria Isaac. Children naturally live in the moment and allow that moment to be what is magical and beautiful in every way. Every child is unique, not only capable of learning, but also capable of succeeding and doing wonders. 7-year-old Victoria now plays about 19 instruments. She started at the age of 5 only with 5 instruments. But as they say, nothing can stop a passionate person set to reach the pinnacle of success, come whatever. She achieved this record on December 14, 2024, a new feat achieved by Victoria. और वैसे भी जिन्हें हार्ड वर्क करने की आदत होती है और कुछ नया करने की चाह, तो फिर nothing can stop them. Victoria spends about 7 to 8 hours daily and continuously practices to better her own record and is all set to achieve something new and bigger. India Book of Record was there not only to support her for bringing her talent in front of the whole world, but also showcase her unachievable record. Someone has rightly said that a child prodigy is one with highly imaginative parents. In case of Victoria, Mr. Isaac Phillips, her father, and Miss Rachel Phillip, her mother, are instrumental in getting a record like this made by Victoria. They both collectively share a big and one of its kind dream for her. Their unwavering support and faith in her capabilities finally showed its results when Victoria started playing 5 instruments merely at the age of 5. Victoria has thereby proved that success lies ahead when determination is strong. Victoria's spectacular achievement is indeed inspiring for those of you who are watching her. Are you happy that you've made a record? Yes. That's wonderful. And India Book of Records has brought your remarkable record-making achievement to the world, isn't it? Yes. Yes. So you are happy with IBR, India Book of Records? Yes. Okay. I'm happy with idea. Okay. How did you feel when for the first time you came to know that you have made something splendid? You have created a record. How did you feel then? I felt happy. I felt so happy and I felt so joy in myself. I'm so happy.
Okay, okay. I can see the excitement in your voice, isn't it? And you Yeah. and how do you know about so many instruments? Do you tell your father to get you the instruments, or is it the other way around? Papa gets more instruments and you play on them. No, I just see many videos. Actually, but it started when Lydia Nadas Villam was first homeschooled, so I wanted also to be homeschooled. So then I saw how much instruments she's playing, so I also want to play instruments. Okay. So your role model has been? Who has been your role model? Lydia Nadas Villam, Okay. A.R. Rahman uncle, Iriraj uncle, Okay. Katarina, Lindsay Sterling, Abhi uncle. Okay, that's wonderful. That's wonderful. How much of time do you spend in practicing? 6-7 hours, and if at all I love my practice more and I want to do more of it, I will do even more than that. What you love the most? What you love the most? Violin. Violin. So, Violin and drums. so can you show me a little playing on the violin? Yeah. Wonderful, wonderful, wonderful. What other things do you enjoy doing in your free time? I like drawing, I like painting, I like to do art and craft, I like to study also, and Okay. I even like to play with my guitar. That's so amazing. You too can come forward and share with us your unique achievements, and we at India Book of Records are here to support you and showcase it to the whole world. आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली गीता एकमात्र ऐसा महाग्रंथ है जो न केवल हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर्तव्य और कर्म का महत्व समझाती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। कहते हैं हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार तो भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। ऐसे में कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें ये ग्रंथ कंठस्थ है, यानी कि मुंह जुबानी याद है, चाहे इसका कुछ ही हिस्सा क्यों ना हो। जी हाँ, इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं एक 14 साल के बालक की, जिसने 13 साल 9 महीने की उम्र में एक नहीं, 2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 50, जी हाँ, पूरे 50 श्लोक याद किए हैं। हम बात कर रहे हैं भविन व्यास की। है ना ये आश्चर्यचकित बात? होनहार विरवान के होत चीखने पात, ये बात भविन ने साबित कर दिखाई है। भविन ने अपने पिता से प्रेरित होकर और अपने गुरु की गाइडेंस लेकर, जब हमने शुरू किया था उस समय प्रोनाउंसिएशन को लेके और उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेके कई सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भविन व्यास ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसको सीखा और बार बार प्रैक्टिस की। Hello everyone, I am Chanchal Singhal, Bhavin Vyas मैथमेटिक्स टीचर। भविन ने मेरे यहाँ पे क्लास 6th से ज्वाइन किया था, 3 years कंटिन्यू वो मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं जब उन्होंने 6th में ज्वाइन किया तो मैं 1 month बाद ही समझ गया था कि इस बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है कुछ अलग है। 15 नवंबर 2024 को प्रशंसनीय रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तहत दर्ज कराया। इसमें उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड होकर, यानी कि आंखों पर पट्टी बांधकर, भगवत गीता के चैप्टर 1 से 5 से 50 श्लोक पढ़े, वो भी मात्र 22 मिनट और 23 सेकंड में। अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहने का जो प्रयास ये है,
वो आज हमारे युवा दर्शकों को अवश्य प्रेरित करेगा। हेलो भविन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, थैंक यू। ओके, तो भविन, जो हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की हीरोज डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे आज कुछ सवाल करने वाला हूं, ठीक है? इसमें सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। My name is Bhavin Vyas and I study in class 9th and I live in Bhilwara, Rajasthan. My father is Kalpan Vyas, he's an engineer. My mother is Shraddha Vyas, she is a homemaker. ओके, तो भविन, आपने जो रिकॉर्ड बनाया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। My record is that I read 50 shlokas of Bhagavad Gita blindfolded with random page numbers. ओके, तो इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इसके लिए इंस्पिरेशन मेरे फादर है, उनसे मिली मुझे। मेरे फादर ने है ना मुझे ये प्लेटफॉर्म बताया कि है ना आप है ना ये चीज़ करो जिससे ना ब्लाइंड फोल्डेड रीडिंग होगी तेरी। उसके बाद है ना मेरे फादर ने मुझे इनकरेज करा गीता पढ़ने के लिए, तो उससे इनडायरेक्टली मुझे मेरे फादर से इंस्पिरेशन मिली। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से आपको क्या हेल्प मिली? सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे ना मैंने ना वहाँ पर रिकॉर्ड जब बनाया तो उन्होंने है ना पूरे इंडिया लेवल पर मुझे रिप्रेजेंट कराया। उसके बाद है ना कुछ दिनों बाद मुझे एशिया लेवल पर भी रिप्रेजेंट करवाया। तो उन्होंने मतलब मुझे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करा। और अभी जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। ओके, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ बहुत ही फैंटास्टिक था, क्योंकि ना स्टार्टिंग में नर्वस फील करा, फिर वहाँ के ना एम्प्लॉयज ने उन्होंने सबने मेरी हेल्प करी। उसके बाद मुझे काउंटडाउन करा, जब हमने रिकॉर्ड बनाया उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छा ग्रेट फील हो रहा था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। भगवद गीता के कुछ श्लोक आपसे सुन सकते हैं अभी? Yeah, I have a श्लोक of chapter 2. Okay. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत बढ़िया। भविन के फादर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे जान लेते हैं। सर, भविन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भविन मतलब एक इतना ऑल लिव अंडर सेम स्काई, बस फ्यू सी डिफरेंट हॉरिजॉन्स। मतलब ये कुछ दूर से हटके अलग सोचता है कि मुझे कुछ अलग हटके करना है। सर, हर एक पेरेंट का एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को इस मुकाम पर देखना चाहूंगा। आपका कोई सपना है भविन के लिए? बस मैं इसे बहुत विद्वान देखना चाहता हूँ कि सब पैसा वो ना हो पर इसके अंदर ज्ञान पूरा होना चाहिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हीरोज अग्रसर है ऐसे ही प्रतिभाशालियों को आपके समक्ष लाने के लिए। तो चलिए हीरो बनाने के इस सिलसिले को जारी रखते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ। वेलकम टू इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 एडिशन। लगभग 3 kg वेट, 800 से अधिक पेजेस, करीब 10,000 एंट्रीज। ये एनुअल बुक आप तक पहुंचाया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 100 से अधिक डेडिकेटेड प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड टीम ने। इस टीम की मदद के लिए लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स, हमारे एडजुडिकेटर्स। ग्राउंड जीरो पे डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, चीफ जज हूं मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे। और आप देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप जो भी रिकॉर्ड सेट करते हैं, आप ऑन द स्पॉट कोई भी रिकॉर्ड सेट करते हैं तो हमारी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां जाकर के उसको वेरीफाई करती है, चेक करती है एविडेंस के साथ में। और वो एक अलग ही मैटर ऑफ प्राउड होता है कि यस, मैंने कुछ करके दिखाया देश के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप इसी तरीके से खूब जम करके रिकॉर्ड कायम करते रहिए और हम आपका हौसला अफजाई ऐसे ही करते रहेंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जो लगभग 200 से अधिक कंसल्टेंट्स
सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की मदद से आपके रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं, एडजुडिकेट करते हैं और वो रिकॉर्ड पहुंच जाता है, हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाता है इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्वर। इस सर्वर से हर घंटे हम रिलीज करते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए रिकॉर्ड्स। महीने में एक बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मंथली मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में प्रिंट एंड डिजिटल एडिशन में आप तक पहुंचता है। हर महीने नए रिकॉर्ड होल्डर्स को हम ऑनर करते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के कॉर्पोरेट ऑफिस में इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वोकेशन। I, Nilja Roy Chaudhary, welcome you all, India Book of Records, with the participation from 7 countries. साल में एक बार एनुअल एडिशन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रिलीज होता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है। वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी डोनेशन, एनी स्पॉन्सरशिप, नीदर वी आर फंडेड बाय एनीबडी। इसीलिए हम अनबाइस तरीके से काम कर पाते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री के लिए कोई फी नहीं लगती, लेकिन अगर आप अपने अचीवमेंट का सर्टिफिकेट चाहते हैं या कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या ऑन द स्पॉट एडजुडिकेशन करना चाहते हैं, उसकी सेरेमनी कराना चाहते हैं, पीआर एक्टिविटी कराना चाहते हैं, तो इसकी फीस लगती है। इसी फीस से पिछले 20 सालों से हम आपके रिकॉर्ड्स को लोगों तक पहुंचा पाते हैं और आपके रिकॉर्ड्स को हम प्रिजर्व कर पाते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट की वजह से आपको एक खास मीडिया अटेंशन मिलता है एंड श्योरली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपके करियर में आपको अपने बाकी कोलीग के मुकाबले एक एज देता है, आपको खास बनाता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किड्स को अपने स्कूलों में हीरो की तरह देखा जाता है। हर साल प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वालों में बहुत सारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किड्स भी होते हैं। कुछ आउटस्टैंडिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कंपीट करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं इनटू एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का इंटरनेशनल ऑफिस कोलंबपुर में है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एनुअल एडिशन पब्लिश होता है इन कोलैबोरेशन विद वेट किंग। वेट किंग जो कि पिछले 2 दशकों से स्थापित है हो चिन मिन शहर में। यहीं से कंट्रोल होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत साल में एक बार अलग अलग देशों के रिकॉर्ड बुक्स के चीफ एडिटर मिलते हैं, जिसमें शामिल है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड, कंबोडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड इत्यादि। और वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। इस बार का वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट मैं हूं। मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, द चीफ एडिटर ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर योर टैलेंट and that's why I am not only committed to preserve your achievement for eternity, but also I want to protect you from the fake record books. Fake record books माने ऐसे लोग जो रिकॉर्ड बुक्स के नाम पे सिर्फ 2-3 पन्नों के वेबसाइट चलाते हैं। ना तो कोई ऑफिस है, ना ही कोई रिकॉर्ड बुक्स है, ना ही कहीं रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई इंटरनेशनल एफिलिएशन है। सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए 3-4 पेज के या कुछ पेजेस के वेबसाइट्स। कुछ रिकॉर्ड होल्डर्स उनके ट्रैप में आ जाते हैं और फिर न केवल अपना पैसा बर्बाद करते हैं, बल्कि उस फेक सर्टिफिकेट को जब वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड करते हैं तो वो अपने टैलेंट का भी एक डिसरिस्पेक्ट करते हैं और अपने इमेज को भी सोसाइटी की नज़र में डाउनग्रेड करते हैं। से नो टू द फेक रिकॉर्ड बुक्स, बी एन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड।